ठीक है सभी लोग, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये ऑब्जेक्टिव लेंस, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, फोकस से आगे रखना है इसमें, ठीक है ओके। अगर आप फोकस से अंदर रखेंगे तो ऑब्जेक्ट को यही इमेज बना देगा ये, क्लियर। तो ये लेंस यूजलेस हो जाएगा, क्लियर है इतना। तो सबसे पहला काम क्या करना, ऑब्जेक्ट को रखा मैंने फोकस से बाहर, इसने बनाई इसकी इमेज यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। इस लेंस को ऑब्जेक्टिव लेंस बोलना है, तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस ने बनाई इसकी इमेज यहाँ पे, इस जहाँ पे इमेज बताई उस इमेज की डिस्टेंस को मैंने वी नॉट बोला, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को क्या बोला, यू नॉट बोला बेसिकली, क्लियर। ये फिर यहाँ पे क्या करना, मुझे एक लेंस लगाना है और उस लेंस में इसकी इमेज बनानी मुझे, इस जो ये यहाँ पे इमेज में ली, इस इमेज को भी एक और इमेज बनानी मुझे, ठीक है। तो इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और अगर ये फोकस के अंदर है, फोकस और ओ के अंदर रखा हुआ मैंने, ये एफ का फोकस है, उसके बीच में रखा हुआ है, तो इसको क्या कर देगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बना देगा इसका, यहाँ वर्चुअल इमेज बना देगा इसका, ये वर्चुअल इमेज होगी इसकी यहाँ पे। ये क्लियर है सबको। तो ये फाइनल इमेज है, इसी को देख रहे हैं हम लोग, किससे देख रहे हैं, आईपीस के थ्रू देख रहे हैं। मैंने यहाँ पे जो डायग्राम बन रहा उसको सिंप्लीफाइड टर्म में यहाँ पे बना दिया। तो यार ध्यान से देखो, ये ए बी दिया हुआ है, इसने अल्फा एंगल बनाया, ए बी अल्फा एंगल, इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल दिख रहा है आप लोगों को ये? तो देखो वर्टिकल अपोजिट एंगल कहाँ पे बना रहा, ए डैश बी डैश पे बन रहा है बेसिकली, ओके। इसके बाद इसका देखो जरा, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, यहाँ कितना एंगल बन रहा है, बीटा। तो ये कौन बना रहा है, ए डैश बी डैश, तो यहाँ पे ए डैश बी डैश है और यहाँ पे ए डबल डैश बी डबल डैश, ये फाइनल इमेज है हमारा, ठीक। तो इसने बनाया यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को यू ई बोला और इस डिस्टेंस को वी बोल दिया, ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। इसके लिए देखो, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट यही तो है, ये वाला, और इसके लिए फिर फाइनल इमेज ये वाली हो जाएगी। क्या क्लियर है? और एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला सबको याद है? तो पहले देखो जरा, टेन अल्फा निकाला इस ट्रायंगल में, टेन अल्फा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टेन अल्फा इक्वल टू ए बी अपॉन यू नॉट, और यहां से देखा जाए इस साइड से तो क्या बन जाएगा, टेन अल्फा इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन वी नॉट। तो ये लिख दिया मैंने, इतना क्लियर। अगला देखो, टेन बीटा निकाला मैंने इस ट्रायंगल से, टेन बीटा कितना आएगा इस ट्रायंगल से, टेन बीटा इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन यू ई, तो ए डैश बी डैश अपॉन यू ई, और क्या लिख सकते हैं इसको बताओ, ए डैश ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाय बी, ये भी लिख सकते हैं, ये बन गया। तो ये टेन बीटा आ गया। अब मैंने बोला यहाँ पे ऑब्जेक्ट का साइज बहुत छोटा होगा, बहुत ही ज्यादा, माइक्रोस्कोप में बहुत छोटे ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो टेन अल्फा की जगह क्या यूज करूंगा, अल्फा, और टेन बीटा की जगह बीटा यूज करूंगा। क्या इतनी बात क्लियर है? ये यूज कर लूंगा मैं, ओके। तो ये डेटा मैंने यूज करूंगा अभी थोड़ी देर बाद, बट पहले इससे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद है? तो मैग्निफिकेशन क्या है वो समझना। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो है कि इमेज ने कितना एंगल बनाया, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन है, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, इमेज ने कितना एंगल बनाया, तो इमेज ने कितना एंगल बनाया, ध्यान से देखो, बीटा एंगल बना रही है फाइनल इमेज, तो फाइनल इमेज बीटा एंगल बना रही है, ओके। तो वो डिवाइडेड बाई जो ऑब्जेक्ट था, तो ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ वाला, ये वाला नहीं लेना, ये वाला ऑब्जेक्ट नहीं लेना है, क्योंकि हम इससे कंपेयर नहीं कर रहे कि इस लेंस ने कितना दिखाया, उससे थोड़ी मतलब है। उस लेंस का काम तो उसकी इमेज बनाना था, उसने बना दिया, तो मुझे कंपेयर करना है आई से, कि मेरी आईज पे, मैंने आईज के सामने रखा इसको 25 सेंटीमीटर पे या डी पे रखा, और उसने कितना बनाया, उसको कैसी इमेज बनाई उसकी। क्या ये बात समझ में आई? और उसके रिस्पेक्ट में मुझे कंपेयर करना है, क्लियर। मेरी आंख ने उससे कितना गुना दिखाया था, और उसको माइक्रोस्कोप ने कितना गुना बना के दिखाया, क्लियर। जैसे इसने कुछ दिखाया होगा, उसका 10 गुना दिखा रहा है, 20 गुना दिखा रहा है, वो चीज कंपेयर करना है। तो एंगल ये वाला नहीं उठाऊंगा मैं, यहाँ से अल्फा से सॉल्व नहीं करूंगा, जब बीटा अल्फा निकालना होगा तो यहाँ से निकालूंगा मैं। देखो तो ये क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट की, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, और ये आई है, आई पे ये अल्फा एंगल ले रहा है बेसिकली। तो ये अल्फा एंगल निकाला मैंने, तो बताओ अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बी अपॉन डी। तो यहाँ पे जब मैं अल्फा पुट करूंगा तो ए बी अपॉन डी यूज करूंगा, और बीटा की वैल्यू कितनी है, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन से टेन बीटा को बीटा लिख दिया, टेन अल्फा को अल्फा लिख दिया, तो बीटा की वैल्यू कितनी दिख रही है वहां से देखो, ए डैश बी डैश अपॉन यू ई, और अल्फा की वैल्यू कितनी बताई, ए बी अपॉन डी। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या बनेगा, ए डैश बी डैश अपॉन यू ई, और ये रिवर्स हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, डी अपॉन ए बी। अब क्या करना है, ए डैश बी डैश को रिप्लेस करना है। तो देखो ए डैश बी डैश को यहां से निकाल सकता हूं मैं, ए डैश बी डैश कितना आ जाएगा, वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू ए बी। तो वही रखा मैंने यहाँ पे, वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू ए बी, और यहाँ नीचे क्या पड़ा हुआ है, म्यू ई, और यहाँ पे ए बी, तो ए बी से ए बी कैंसिल, बचा क्या मेरे पास, वी नॉट अपॉन यू नॉट, ये डी अपॉन
यूई। क्या इतना क्लियर है? तो वी नॉट अपॉन यू नॉट क्या है, जरा ध्यान से देखो तो, इमेज का जो डिस्टेंस है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस किसके लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। तो इसी को हम लोग एम नॉट बोलते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन। ये हम लोग जो निकाल रहे हो एंगुलर मैग्निफिकेशन है, ये लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। तो उसको मैंने एम नॉट लिख दिया और ये आ गया डी अपॉन यूई। क्लियर? तो ये फाइनल आउटकम है इसका मैग्निफिकेशन का। और इसके बाद हमें क्या करना है, इसके दो केसेस बनाने, स्ट्रेस आई और रिलैक्स आई। बस ये 1 अपॉन यूई वाला टर्म्स दिखना चाहिए आपको यहाँ पे, बस इसी 1 अपॉन यूई को हम कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? तो अभी हम लोग दूसरा केस